तो आज हम देखने वाले हैं एब्रेशन। तो एब्रेशन मतलब क्या? तो खरोच आना। तो हमें पता है खरोच के अंदर क्या हो जाता है, जो भी हमारा सुपरफिशियल लेयर होता है स्किन का, उससे ही इंजरी हो जाती है, तो उसे कहते हैं एब्रेशन। तो एब्रेशन की डेफिनेशन क्या है? एब्रेशन इज द इंजरी इन्वॉल्विंग ओनली द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। तो कब हो जाता है एब्रेशन? जब हमारी स्किन और कोई तो रफ ऑब्जेक्ट होगा, उसके बीच में जब फ्रिक्शन हो जाता है तब क्या होता है? तो एब्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो उसका कॉज क्या है? फ्रिक्शन और प्रेशर बिटवीन स्किन एंड सम रफ ऑब्जेक्ट और द सरफेस। तो एब्रेशन क्या है? एब्रेशन क्या है? तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन को ही इंजरी हो जाती है। किसकी वजह से? तो स्किन और सम रफ ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन होगा तो क्या हो जाता है? एब्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो जो भी एब्रेशन है वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती, मतलब ब्लीड्स वेरी स्लाइटली। देन जो भी एब्रेशन है हील्स रैपिडली इन फ्यू डेज मतलब क्या? तो 10 to 12 डेज के अंदर ही वो हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। देन ल्यूज नो स्कार, वहाँ कोई भी स्कार नहीं रहता। तो एब्रेशन में हमें क्या पहले तो लिखना है? डेफिनेशन, देन उसका कॉज और 3 फीचर्स। देन अब हम देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन उसका डिपेंडिंग अपॉन मैनर इन विच दे कॉज इट इज़ क्लासिफाइड एज स्क्रैचेस, ग्रैजेस, इनप्रिंट। और इनप्रिंट को ही कहते हैं प्रेशर और कॉन्टैक्ट एब्रेशन। तो एक एक करके हम देखने वाले हैं कि उसके कैसे, मतलब जो भी टाइप्स है एब्रेशन के वो। तो सबसे पहले है स्क्रैचेस। तो स्क्रैचेस हमें पता है कि कब होता है? जब कोई तो शार्प ऑब्जेक्ट हम रन करेंगे स्किन के अक्रॉस, तो लीनियर इंजरी प्रोड्यूस हो जाती है। तो लीनियर इंजरी प्रोड्यूस्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट रनिंग अक्रॉस द स्किन। तो शार्प ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पिन, थॉर्न, फिंगर नेल। हमें पता है पिन जैसे शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे कांटा होगा मतलब थॉर्न होगा, फिंगर नेल। जब हम रन करेंगे स्किन के अक्रॉस तो क्या हो जाता है? लीनियर इंजरी प्रोड्यूस होती है। तो उसे ही क्या कहते हैं? स्क्रैचेस टाइप ऑफ द एब्रेशन कहते हैं। देन जो भी ऑब्जेक्ट कॉज करेगा स्क्रैचेस, वो क्या करता है? तो कैरी करता है टॉर्न एपिथेलियम इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये 2 पॉइंट हमें अच्छे से याद रखने हैं स्क्रैचेस के अंदर। तो पहला तो क्या है? लीनियर इंजरी प्रोड्यूस्ड बाय द शार्प ऑब्जेक्ट रनिंग अक्रॉस द स्किन, उसे कहते हैं स्क्रैचेस। और जो भी ऑब्जेक्ट कॉज करेगा स्क्रैचेस कैरीज टॉर्न एपिथेलियम इन फ्रंट ऑफ इट। ओके। तो अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इंजरी। तो डायरेक्शन ऑफ इंजरी में हमें सबसे पहले तो 2 पॉइंट लिखने हैं। कौन कौन से? तो इनिशियली क्या दिखाई देता है और एट द एंड क्या दिखाई देता है वो। तो इनिशियली क्या दिखाई देता है? इंडिकेटेड बाय द शार्प एज इनिशियली, मतलब वहाँ क्या दिखाई देता है? शार्प एज दिखाई देती है। और हिप्ड अप एपिथेलियम एट द एंड क्या दिखाई देता है? हिप्ड अप हुई एपिथेलियम हमें दिखाई देती है। तो ये हो गया हमारा स्क्रैचेस के बारे में। अब हम देखेंगे ग्रेज के बारे में। तो ग्रेज इज दी सेकेंड टाइप ऑफ द एब्रेशन। वो कब होता है? जब हमारा ब्रॉड सरफेस ऑफ द स्किन स्लाइड और स्क्रैप होता है अगेंस्ट द रफ सरफेस। तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय व्हेन ब्रॉड सरफेस ऑफ द स्किन स्लाइड्स और स्क्रैप अगेंस्ट द रफ सरफेस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रश और फ्रिक्शन बर्न। तो इसे ब्रश और फ्रिक्शन बर्न क्यों कहते हैं? तो बिकॉज कॉज्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द रबिंग अगेंस्ट अ सरफेस एंड इट इज रिजेंबल्स विद बर्न आफ्टर ड्राइंग। मतलब जब ये एब्रेशन ड्राई हो जाएगा तब वो एकदम बर्न की जैसे दिखता है, सो उसे फ्रिक्शन बर्न भी कहते हैं। तो कॉमनली ये किसके अंदर दिखाई देता है? तो रोड एक्सीडेंट और ट्रैफिक एक्सीडेंट के जैसे इंजरी हो जाती है तो हमें ग्रेज टाइप का एब्रेशन दिखाई देता है। तो इसमें ज़्यादा तो हमें IMP क्या याद रखना है? तो एक कब प्रोड्यूस होता है? जब ब्रॉड सरफेस ऑफ द स्किन स्लाइड और स्क्रैप अगेंस्ट द रफ सरफेस, ये हमें याद रखना है। और उसे क्या कहते हैं? ब्रश और फ्रिक्शन बर्न भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फ्रिक्शन बर्न? तो जब ये एब्रेशन ड्राई हो जाएगा तब वो एकदम रिजेंबल करता है बर्न के जैसा। तो जैसे कि हमने स्क्रैचेस के अंदर डायरेक्शन ऑफ इंजरी देखी, वैसे ही हमें ग्रेज के अंदर भी डायरेक्शन ऑफ इंजरी देखना है। तो क्या है डायरेक्शन ऑफ इंजरी ऑफ द ग्रेज? तो
इसके अंदर भी हमें इनिशियली और एट द एंड क्या दिखाई देता है वही लिखना है। तो इसके अंदर क्या है, इंडिकेटेड बाय दी सीरेटेड बॉर्डर इनिशियली। जैसे कि स्क्रैचेस के अंदर क्या देखा हमने कि वहाँ क्या था, इंडिकेटेड बाय शार्प एज इनिशियली। तो ग्रेज के अंदर क्या है, इंडिकेटेड बाय सेरेटेड बॉर्डर इनिशियली। देन हिप्ड अप एपिथेलियम एट द एंड, मतलब सेम जैसे कि स्क्रैचेस के अंदर था वैसे ही एट द एंड क्या दिखाई देता है, हिप्ड अप एपिथेलियम दिखाई देता है एट द एंड। देन इट इज़ कंटामिनेटेड विद द ग्रीट, मतलब ग्रीट मतलब क्या, जैसे कि कंकर रहेंगे, कुछ तो धूल रहेगी, उससे क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड दिखाई देता है ये टाइप जो है एब्रेशन का वो। तो हमें पता है जैसे कि रोड एक्सीडेंट होते हैं वहाँ क्या होता है, जो भी ऊँट होती है वहाँ ग्रीट मतलब ग्रीट से वो ऊँट क्या हो जाती है, कंटामिनेटेड हो जाती है। तो ज़्यादा तो ये जो कंटामिनेशन है वो कहाँ दिखाई देता है, तो ज़्यादातर जो भी बोनी प्रोमिनेंस रहते हैं वहाँ पे ये कंटामिनेशन ज़्यादा तो दिखाई देते हैं। तो जैसे कि बोनी प्रोमिनेंस ऑफ द एल्बो, फ्रंट ऑफ नीज एंड हैंड्स, वहाँ ज़्यादा तो ये कंटामिनेटेड दिखाई देता है एब्रेशन विद द ग्रीट। ओके, तो ये हमें याद रखना है। देन अब हम थर्ड टाइप देखेंगे एब्रेशन का, तो कौन सा, इनप्रिंट, प्रेशर और कॉन्टैक्ट एब्रेशन। तो इनप्रिंट हमें पता है कि जैसे कि स्टैम्प लगाते हैं ना, मतलब जैसे स्टैम्प के ऊपर जैसे दिखाई देता है वैसे ही वो जहाँ हम स्टैम्प लगाते हैं वहाँ ही दिखाई देता है। वैसे कि वैसे ही क्या हो जाता है, जब जिस भी ऑब्जेक्ट की वजह से एब्रेशन कॉज होता है ना, उसका शेप हमारे एब्रेशन पे दिखाई देता है। तो इनप्रिंट प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इम्पैक्ट और प्रेशर और contact with some object which causes or crushing the cuticles, जो भी cuticles है वो क्रश होते हैं। देन स्टैम्प्स और रिप्रोडक्शन ऑफ इट्स शेप, जैसे शेप है ना जो भी ऑब्जेक्ट कॉज कर रहा है इनप्रिंट और कॉन्टैक्ट एब्रेशन, वो खुद का स्टैम्प वहाँ रिप्रोड्यूस करता है। देन सरफेस मार्किंग अपॉन द स्किन, जैसे का जैसा खुद का शेप वहाँ दिखाई देता है स्किन के ऊपर। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैटर्न एब्रेशन, जैसा पैटर्न उस ऑब्जेक्ट का है ना वैसे कि वैसे ही वहाँ इनप्रिंट हमें दिखाई देती है। सो इसे हम क्या कह सकते हैं, पैटर्न एब्रेशन भी कह सकते हैं। तो हमें क्या लिखना है, इट इज़ प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और डायरेक्ट इम्पैक्ट और प्रेशर of the some object which causes the crushing of the cuticle, then stamp a reproduction of its shape and surface marking upon the skin. So it is also known as pattern abrasion and it is usually associated with the bruises of the surrounding area. तो जहाँ भी इम्प्रिंट एब्रेशन हुआ होगा उसका जो भी सराउंडिंग एरिया है ना वहाँ ब्रूसेस दिखाई देता है। मतलब ब्रूसेस मतलब क्या, तो वहाँ के ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या होता है वहाँ एक्स्ट्रावेसेशन हो जाता है ब्लड का और वहाँ एकदम हमें पता है ब्रूसेस मतलब काला नीला हो जाना उस टाइप में दिखाई देता है। कहाँ, तो जो जहाँ भी इम्पैक्ट और प्रेशर एब्रेशन हुआ होगा वहाँ के सराउंडिंग एरिया कहाँ कैसा दिखता है, हमें काला नीला दिखाई देता है। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या है, तो हैंगिंग में जो भी लिगेचर्स मार्क रहते हैं अराउंडिंग नेक, तो वो भी एग्जाम्पल है इनप्रिंट और कॉन्टैक्ट एब्रेशन का। मतलब लिगेचर मार्क्स इन हैंगिंग एंड द स्ट्रैंगुलेशन, देन नेल एंड थंब मार्क्स इन थ्रोटलिंग, टीथ मार्क्स इन बाइटिंग। तो जब बाइटिंग के केसेस में हमें दिखाई देता है कि टीथ मार्क्स दिखाई देते हैं। देन टायर मार्क्स इन एक्सीडेंट्स, मसल मार्क्स इन गन शॉट इंजरी। तो ये 5 एग्जाम्पल हमें इनप्रिंट और कॉन्टैक्ट एब्रेशन के अंदर लिखने हैं। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द एब्रेशन। पहले हमने क्या देखा, स्क्रैचेस, ग्रेजेस, देन इनप्रिंट। उसके हमने क्या देखा, वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब जैसे कि स्क्रैचेस कब प्रोड्यूस होता है, जब हम शार्प ऑब्जेक्ट रन करते हैं अक्रॉस द स्किन, उसकी वजह से जो भी इनिशियल इंजरी, लीनियर इंजरी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं स्क्रैचेस। देन ग्रेजेस कैसे प्रोड्यूस होता है, तो जब ब्रॉड सरफेस ऑफ द स्किन स्लाइड और स्क्रैप होता है अगेंस्ट द रफ सरफेस, तब क्या होता है, ग्रेज रिजल्ट आता है। देन इनप्रिंट कब होता है, तब जब एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ जाता है किसी ऑब्जेक्ट का, उसकी वजह से जब क्रशिंग होता है क्यूटिकल्स का तब क्या हो जाता है, तो इनप्रिंट हमें दिखाई देता है। तो ये हमने 3 क्लासिफिकेशन देखा किसका, एब्रेशन का। अब हम देखेंगे एज ऑफ द एब्रेशन। तो
एब्रेशन का एज हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो जो भी फ्रेश एब्रेशन है वो कैसे दिखता है, ब्राइट रेड इन कलर दिखता है। देन मतलब 12 या 24 हावर्स के बाद क्या हो जाता है, वहाँ से एक्सुडेशन ऑफ द ब्लड दिखाई देता है। देन सीरम लिम्फ वहाँ से एक्सुडेशन वहाँ दिखाई देता है और वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से स्कैब फॉर्मेशन होता है। तो जो भी स्कैब है वो क्या है, कलेक्शन है किसका, इंजर्ड एपिथेलियम का। देन ड्राई हुए होगा, जो भी ड्राई हुआ होगा ब्लड, सीरम और लिम्फ का, उसका जो भी कलेक्शन है उसे क्या कहते हैं, स्कैब कहते हैं। मतलब फ्रेश एब्रेशन कैसे है, तो ब्राइट रेड इन कलर का, क्योंकि वहाँ क्या होता है, ब्लीडिंग थोड़ा सा दिखाई देता है। और एक 12 या 24 हावर्स के बाद क्या होता है, तो वहाँ एक्सुडेशन होता है ब्लड का, सीरम का और लिम्फ का, और वो तीनों क्या है, ड्राई हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या वहाँ क्या फॉर्म होता है, स्कैब फॉर्मेशन होता है। तो स्कैब क्या है, कलेक्शन है किसका, इंजर्ड एपिथेलियम का, देन ड्राइड ब्लड और सीरम और लिम्फ का। देन 2 to 3 डेज के बाद क्या होता है, स्कैब बिकम रेडिश ब्राउन इन कलर। मतलब जो भी स्कैब फॉर्मेशन हुआ है वो क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन इन कलर हो जाता है। देन 4 to 7 डेज के बाद क्या होता है, जो भी एब्रेशन है हील्स फ्रॉम पेरीफेरी बाय न्यू ग्रोथ ऑफ द एपिथेलियम। मतलब जो भी एब्रेशन है वो पेरीफेरी के वहाँ से हील होना शुरू हो जाता है। कैसे, तो वहाँ न्यू ग्रोथ हो जाती है एपिथेलियम की, और जो भी स्कैब फॉर्मेशन हुआ था वो क्या हो जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है। देन 10वें डे में क्या हो जाता है, तो हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और हीलिंग प्रोसेस डिपेंड होती है किसके ऊपर, तो एब्रेशन की साइज़ कितनी है, देन एरिया कौन सा इन्वॉल्व हुआ है उसके अंदर, वो उस पर डिपेंड करता है कि एब्रेशन कब मतलब कंप्लीट हो जाएगा उसका हीलिंग। तो एज ऑफ एब्रेशन के हमें इतना लिखना है कि फ्रेश एब्रेशन कैसे दिखता है, ब्राइट रेड इन कलर होता है। देन 12 या 24 हावर्स के बाद वहाँ एक्सुडेशन दिखाई देता है ब्लड का, सीरम का, लिम्फ का, और वो तीनों ड्राई हो जाते हैं और स्कैब फॉर्मेशन हो जाता है। और स्कैब मतलब क्या है, तो स्कैब इज़ द कलेक्शन ऑफ इंजर्ड एपिथेलियम, और ड्राई हुआ होगा ब्लड, सीरम और लिम्फ, इनका कलेक्शन को क्या कहते हैं, स्कैब कहते हैं। देन 2 to 3 डेज के बाद क्या होता है, जो भी स्कैब है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। देन 4 to 7 डेज के बाद क्या होता है, जो भी एब्रेशन है वो पेरीफेरी से हील्स होना शुरू कर देता है बाय द न्यू ग्रोथ ऑफ द एपिथेलियम, और जो भी स्कैब फॉर्मेशन हुआ था वो फॉल ऑफ हो जाता है। देन 10वें डे के समय क्या हो जाता है, तो हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और जो भी हीलिंग प्रोसेस है हमें पता है कि डिपेंड होती है किसके ऊपर, तो साइज ऑफ एब्रेशन एंड एरिया इन्वॉल्व। देन हम देखेंगे कि एंटीमोर्टम और पोस्टमॉर्टम एब्रेशन के अंदर क्या डिफरेंस रहता है। तो एंटीमोर्टम एब्रेशन जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है, और जो भी मार्जिन्स है उसकी वो ब्लर होती है ड्यू टू दी वाइटल रिएक्शन। मतलब हमें पता है कि एंटीमोर्टम एब्रेशन मतलब जो भी जिंदा आदमी होगा उसका एब्रेशन कैसे दिखता है, तो रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है, और जो भी मार्जिन्स हो गए वो ब्लर दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ हीलिंग प्रोसेस होने के चांसेस है ना। मतलब जिंदा आदमी है, मतलब उसके वाइटल रिएक्शंस अच्छे से चालू है, तो हीलिंग प्रोसेस दिखाई देने की वजह से वो ब्लर दिखता है। बट पोस्टमॉर्टम एब्रेशन कैसे दिखता है, तो डार्क ब्राउन कलर का दिखता है, और इवन ब्लैक भी दिखता है, क्योंकि वहाँ एब्रेशन हुआ है लेकिन वहाँ की सेल्स और टिश्यू जो है वो डेथ हुई होगी ना, क्योंकि पोस्टमॉर्टम है, मतलब डेथ होने के बाद हम जो करते हैं ना उसे पोस्टमॉर्टम कहते हैं। तो वो डार्क ब्लैक दिखता है, देन इवन ब्लैक भी दिखाई देता है, देन पार्चमेंट ब्लैक दिखाई देता है एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राइंग ऑफ मॉइस्ट एक्सपोज्ड सरफेस। मतलब जो भी मॉइस्ट एक्सपोज्ड सरफेस जब ड्राई हो जाता है ना, वहाँ जैसे दिखाई देता है ना पार्चमेंट लाइक, वैसे वो पोस्टमॉर्टम एब्रेशन दिखाई देता है। देन इट में बी मिस्टेकन फॉर बर्न्स, जैसे कि हमने देखा था जो भी कौन सा था, ग्रेज जो था वो कैसे दिखता है, फ्रिक्शन बर्न के जैसे दिखता है ना, वैसे ही हम उसे मिस्टेकनली, मतलब जो एब्रेशन है वो मिस्टेकनली हम बर्न के जैसे भी वो दिखाई देता है, तो हम इट मे बी मिस्टेकन फॉर द बर्न्स। देन मार्जिन्स शार्पली डिफाइंड ड्यू टू दी अब्सेंस ऑफ वाइटल रिएक्शन, जैसे कि यहाँ की मार्जिन्स कैसी है, ब्लर्ड है, तो यहाँ की मार्जिन्स कैसी है, एकदम शार्प है, क्योंकि यहाँ
अब्सेंस रहता है ना वाइटल रिएक्शंस, तो वहाँ शार्प दिखाई देता है मार्जिन्स। तो आज हमने क्या क्या देखा, तो एब्रेशन की डेफिनेशन देखी क्या, तो इट इन्वॉल्व्स ओनली द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। देन उसका कॉज क्या है, तो जब हमारी स्किन और रफ ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन होगा तब एब्रेशन हो जाता है। देन इट ब्लीड्स वेरी स्लाइटली, हील्स रैपिडली इन फ्यू डेज, लीव्स नो स्कार। देन हमने उसके 3 क्लासिफिकेशन देखा, कौन कौन से, स्क्रैचेस, स्क्रैचेस एंड इम्प्रिंट। देन स्क्रैचेस के अंदर हमने क्या देखा, जब हम कोई तो शार्प ऑब्जेक्ट रन करेंगे अक्रॉस द स्किन तो लीनियर इंजरी प्रोड्यूस हो जाती है, हम उसे क्या कहते हैं, स्क्रैचेस कहते हैं। तो स्क्रैचेस के अंदर क्या देखा था, जो भी ऑब्जेक्ट कॉज करेगा स्क्रैचेस वो कैरी करता है टॉर्न एपिथेलियम इन फ्रंट ऑफ इट। देन हमने डायरेक्शन ऑफ इंजरी देखी कि इनिशियली क्या हो जाता है, शार्प एज दिखाई देती है और एट द एंड क्या होता है, तो हिप्ड अप एपिथेलियम दिखाई देता है। तो ग्रेजेस के अंदर क्या देखा, तो प्रोड्यूस कब होता है वो देखा, उसका कॉज देखा, देन उसे फ्रिक्शन बर्न भी क्यों कहते हैं वो भी देखा, उसकी डायरेक्शन ऑफ इंजरी क्या है वो देखी, और देन हमने इम्प्रिंट्स का भी कैसे प्रोडक्शन होता है वो देखा, और उसे पैटर्न ऑपरेशन भी क्यों कहते हैं वो भी देखा। देन उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं, और हमने फिर देखा कि उसका एज क्या है, कैसे डिटरमाइन कहते हैं। उसके अंदर ज़्यादा तो हमें स्कैब IMP है जो कि हमें याद रखना है। स्कैब क्या है, कलेक्शन है इंजर्ड एपिथेलियम, देन ड्राइड ब्लड और सीरम और लिम्फ का। देन हमें क्या याद रखना है, एंटीमोर्टम और पोस्टमोर्टम एब्रेशन के डिफरेंस याद रखने हैं। उसमें भी ज़्यादा कौन सा डिफरेंस IMP है, तो उसका कलर, दैट इज़ एंटीमोर्टम एब्रेशन जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और एक ऐसा है डार्क ब्राउन और इवन ब्लैक कलर का भी दिखाई देता है। देन उसकी मार्जिन्स कैसी है, तो ब्लड है, क्योंकि वहाँ वाइटल रिएक्शन अभी तो चालू है, मतलब हीलिंग होने की प्रोसेस की चांसेस है। बट पोस्टमार्टम एब्रेशन के अंदर क्या हो जाता है, जो भी मार्जिन्स हैं वो शार्पली डिपेंड होते हैं, क्योंकि वहाँ अब्सेंस होता है वाइटल रिएक्शंस का। तो आज हमने एब्रेशन जो टॉपिक है मैकेनिकल इंजरी के अंदर वो ख़त्म किया है। तो अगली वीडियो में हमें देखना है कि मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या है एब्रेशन के, और उसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट मतलब मेडिकल में उसका क्या यूज़ है वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।